ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया, कठिन परिस्थिति है। और इस बात को मुझे लगता है कि विपक्ष के हमारे मित्रों को इतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक दृष्टि से नहीं है। हमने सब्र किया है, संयम किया है, सुनते रहे उनकी बातों को। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से उनके व्यवहार में हमने देखा कि जहां आदमी मौत और जिंदगी के बीच में अपने जीवन को देख रहा है, जिस दौर को जो 6-6 बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रखे उन्होंने भी अपने जीवन में नहीं देखा है, इस अनुभव को वो उन्होंने भी देखा नहीं है जो हम जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके सपूत महोदय जो है फेसबुक पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी का अनुभव है, मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस है हम भी जानना चाहते हैं। इनका सबसे सीनियर लीडर पार्टी का जो मुख्यमंत्री के बतौर काम कर रहा है वो अशोक गहलोत है। जरा पूछिए उनसे राजस्थान में क्या परिस्थिति है। इनका सीनियर लीडर अमरिंदर सिंह है वहां पर पंजाब में, हालात पूछिए पंजाब की स्थिति क्या है। उससे 100 गुना बेहतर परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की है, जिस बात को समझना चाहिए। और राजनीति करने के लिए मैं अभी तक काम में लगा हूं। मुझे इस काम को, मेरी प्राथमिकता यह है कि अभी मैं कोविड-19 के इस दौर से हिमाचल के हर एक व्यक्ति को बाहर निकालूं। और मैं मेहरबानी करके कहना चाहता हूं कि वो समझ लें इस बात को, बड़े साफ शब्दों में समझ लें कि रुख हमको उस तरफ भी करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें परहेज नहीं करेंगे। पूछने का अधिकार आपको है, लेकिन गाली गलौज सुनने के लिए सुबह से शाम तक इस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के, हम तो हैरान होते हैं इन सारी चीजों को लेकर के। इनके पार्टी का अध्यक्ष का पत्र अलग से आता है, वीरभद्र सिंह का पत्र अलग से आता है, मुकेश अग्निहोत्री का जो अपोजिशन का लीडर की उसकी चिट्ठी अलग से आती है। नेता कौन है इसलिए वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस बात को लेकर के मैं जिक्र कर रहा हूं कि हिमाचल के लोग जो बाहर प्रदेशों में फंसे थे उनको हिमाचल लाना जरूरी था। और हिमाचल जब लाया तो हम इस बात को मान करके चल रहे थे जहां जहां वो लोग हैं वो सारे क्षेत्र ऐसे हैं, सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां कोविड-19 का, कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप है। लेकिन हम उनको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते थे। अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, अपने बुजुर्ग हैं। हमने उनको हिमाचल प्रदेश में लाया और लाने के कारण स्वाभाविक रूप से पिछले 1 सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक नौजवान की जो है वो डेथ जो है वो कहीं से आकर के क्वारंटाइन में थे। अभी उस सारी चीज को लेकर के उनको बीमारी थी या नहीं थी, इन सारी बातों को लेकर के वो जांच का विषय है। लेकिन स्वारघाट में क्वारंटाइन में रखा गया था उनको, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में। और उस क्वारंटाइन में वो गिरने से उनके सिर में चोट लगी है ऐसे बताया गया। उसके बाद बिलासपुर ले जाया गया, बिलासपुर के बाद शिमला लाया गया। और शिमला लाते हुए रास्ते में शायद उनकी जो है वो बताया गया कि रास्ते में हुई है, बिलासपुर से तो रेफर किया, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन उनके जीवन को हम नहीं बचा पाए, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और यहां शिमला में जिस प्रकार से सारी चीजों को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी कमी पाई गई है। उसके जांच के आदेश भी हमने अलग से दिए हैं। और उसके साथ में ये घटनाक्रम का टोटल जो सारा ये वहां पर क्वारंटाइन में क्या हुआ, बिलासपुर में एम्बुलेंस में आया वो, उसके बाद एम्बुलेंस वालों ने शिमला में उसको पहुंचाने में किस प्रकार से कितना समय लगाया, इन सारी बातों, उसकी मृत्यु कहां हुई, इस सारी बात की जांच के मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश कर रहा हूं ताकि सही बात हमको जानकारी मिले कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ।